कुछ मकानों को नुकसान हुआ है जो फुली डैमेज्ड हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट कर रही है और उन लोगों को जो है जो माली इमदाद हो सकती है फौरी तौर पर उनको देने का काम किया जा रहा है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होंगी। कल तक इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है इमदाद की जा सकेगी। और उसके अलावा जिन लोगों को छोटा मोटा नुकसान भी हुआ है, मतलब मकानों को खतरा है आगे से, मतलब प्रोटेक्शन वाल निकला है या पीछे से प्रोटेक्शन वाल का खतरा है या कहीं पे स्लाइड आया है, उन लोगों को भी मुआवजे की कोशिश पूरी पूरी की जाएगी। और उसके अलावा जिन लोगों को अभी प्रोटेक्शन लगाने हैं इन फ्यूचर, जैसे अभी ये माहौल ऐसा है, बारिशें अभी भी हो रही है, हम चाहते हैं कि अब बारिशें रुक जाए, उसके बाद उन जगहों को बेहतर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कॉपरेट करेगी और हम पूरी ताकत के साथ उन जगहों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक इमदाद की बात होगी, जिनको फुली डैमेज है उनको इमदाद हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से भी कर रही है और पूरी कोशिश होगी। उतना तो अजाला नहीं कर सकते हैं जितना लोगों ने मेहनत की, अलबत्ता थोड़ी बहुत इमदाद करेंगे जितना हमसे हो सकता है। एक इंसान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन फिर भी जो वक्ती तौर उनकी इमदाद होगी वो भी किए हैं। जैसे 4-4 लाख जिन लोगों की मौत हुई है उन तक वागुजार किए हैं और उसके अलावा जो उनके नुकसान हुए हैं उनकी भी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक इंसान अपनी उम्र लगाता है, जिंदगी लगाता है एक मकान बनाने में। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नुकसान हुआ है, परेशान हर आदमी है, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरा घर जो है टूट गया है या मेरे घर का नुकसान हुआ है तो मेरी परेशानी है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जो मैं डेवलपमेंट देखना चाहता था, जो मैं तरक्की और देखना चाहता था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस साल, लेकिन वहां पे मुझे भी परेशानी आ रही है, मुझे भी मुश्किलें हो रही है। एक आदमी अपने घर को लेकर परेशान है, लेकिन मैं पूरी आवाम को लेकर परेशान हूँ। मैंने बाढ़ का माहौल जो है जम्मू के अंदर भी देखा और वहां पर जो लोगों का नुकसान हुआ है वो लोग भी जानते हैं, और जिन लोगों का जानी नुकसान ज्यादा हुआ वो भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए, ये कुदरती आफत है, इससे बचाया नहीं जा सकता था। यकीनन अगर मैं यहाँ भी होता फिर भी हम इन चीजों को नहीं बचा सकते हैं, दुनिया की ताकत नहीं है, लेकिन अब जो बेहतर कर सकते हैं उसके लिए मैं पूरी ताकत की और पूरी कोशिश। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है कितना नुकसान हुआ है, तो अगर सीडीएफ आपकी थोड़ी बहुत है उसके अलावा कैसे आप इमदाद कर सकते हैं? हाँ, उसके अलावा मतलब हम तो सीडीएफ एक जरिया है, उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है वो तो सरकार के नेतृत्व में ही होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही हम काम करते हैं, चाहे सीडीएफ की शक्ल में हो या कोई डिजास्टर में जो भी चीजें होती हैं या जो लोगों की इमदाद के लिए होता है वो तो थ्रू गवर्नमेंट ही आता है। तो यकीन मानिए जो भी इमदाद होगी बेहतर होगी और लोगों की बेहतरी के लिए वो चीजें होंगी और उस पर हम काम कर रहे हैं। लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे कि एमएलए साहब यहाँ नहीं पहुंचे, क्या एमएलए कहाँ से पहुंचता जब जम्मू की सड़कें बंद थी, जो नेशनल हाईवे था वो बंद पड़ा हुआ था, अभी भी मुकम्मल तरीके से खुला नहीं है। अब आया हूं तो कोशिश पूरी करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर होके भी कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको रोका नहीं जा सकता था। बस दुआ कीजिए बारिशों का सिलसिला रुक जाए, थम जाए और बाकी जो लोग बचे हैं वो बचे ही रहे और आगे जो नुकसान हुआ उसकी जो इमदाद कार्रवाई आपने शुरू की है तो कब तक फिलहाल मैंने सीडीएफ से अपने से जो है 1 लाख रुपया देना शुरू कर दिया है जिनका फुली डैमेज हुआ है, और उसके अलावा जिनका छोटा मोटा नुकसान हुआ है उनकी भी लिस्टें तैयार कर रहे हैं और उनको एक साथ जो है हम वो रिलीफ देंगे। और उसके अलावा हम 1,30,000 जो बहुत जल्द जो है उन लोगों को देंगे जिनका फुली डैमेज हुआ, जिनके मकान ढह गए हैं। अदायगी नहीं है मैंने ये कहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहेंगे, अच्छा एक अमाउंट देने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए मैसेज यही रहेगा कि हमें ये समझना है, इलाके के अंदर जब कोई मर जाता है ना, मर जाता है तो हमारे में कहा जाता है बर्तन उसी को देते हैं। अब लोग भी ये समझें कि अगर किसी के यहाँ मौत हुई है तो उसी के बारे में ज्यादा सोचिए। ये दर्द वही समझ सकता है जिसके परिवार से कोई चला जाता है। हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा, ये भी आवाम का पैसा है, ये जो हम बांट रहे हैं ये भी आवाम का पैसा है, लेकिन अब इसको इस लूट की शक्ल में मत देखिए। बस ये देखिए कि अगर किसी का नुकसान हुआ है आप उसकी अदायगी नहीं कर सकते हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं और आप ही का पैसा है, आवाम का पैसा है, हम उस आदमी की मदद कर रहे हैं। जो मदद आपने करनी थी उसकी जिम्मेदारी आपने हमें दी और हम उस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सब लोग जो है बर्तन उठाना चाहते हैं। अरे जो मरा है वो बर्तन उठाए तो अच्छा रहेगा, है ना, इमदाद उसी को दे, वही बेहतर होता है और वो अच्छा भी लगता है। लेकिन लोगों को ये समझना होना चाहिए, एहसास होना चाहिए हमारे गुनाह है जिसका ये मंजर है और इन चीजों से पनाह मांगनी चाहिए। देखिए मैं तो वक्ती तौर 50,000 दे दूं, लाख दे दूं, लेकिन अगर आप गलती से ले देंगे तो अगर खुदा न करे सच में आपका मकान ढह जाए, सच में, तो मैं क्या कोई भी आपकी अदायगी नहीं कर सकता और आपकी उम्र और लग जाएगी। तो इससे पनाह मांगे, जो जायज होगा उसकी मांग कीजिए, ऊपर वाला भी राजी रहेगा। और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जानी नुकसान हुई, जिनकी जान चली गई, उनको कितना परिवार को 4 लाख की जो है वो वागुजार कर दिया है। और उसके अलावा मैंने कहा जो मकानों का है उनमें भी कल से, सुबह से, आज संडे था, कल से जो है उनको भी इमदाद पहुंचाई